देखिए, आज हमारी मुलाकात जो है ममता बनर्जी से हुई है और हम लोगों ने, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था, कल भी हम लोगों ने पार्टी की मीटिंग की है और सब लोगों ने स्वीकार किया कि जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, नेशनल प्रेसिडेंट आरजेडी लालू जी का होगा, उसको सब लोग जो है मानेंगे। और जो उनका निर्णय है, ममता जी से हमारी जब मुलाकात हुई तो हमने जो है स्पष्ट रूप से उनको कहा कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो आपको होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जान रहे कि बंगाल का अलग पहचान है, सभ्यता हो, संस्कृति हो, भाषा हो या यहाँ की जो भाईचारा हो, उसको बचाने के लिए स्वतंत्र लोग, इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो स्वतंत्रता रहे यहाँ, ये बंगाल की अपनी खुद की पहचान है। तो हमारी कोशिश है कि जो संविधान के साथ जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो लोग फासिस्ट फोर्सेस हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, विच दे वांट टू डिवाइड द कंट्री, उनको हम सत्ता में आने से किसी भी प्रकार से हम लोग रोकने का काम करें। तो हमारी कोशिश है, लड़ना चुनाव सिर्फ सीटों को लेकर के नहीं, मूल्यों को लेकर के भी होता है। तो ये मूल्यों को लेकर के जो है बंगाल की सभ्यता, संस्कृति, भाषा बची रहे, लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे, इसलिए हमारी ड्यूटी है और फर्ज बनता है। क्योंकि ममता बनर्जी की लड़ाई, टीएमसी की लड़ाई बीजेपी से है। मेन लड़ाई जो है अगर देखा जाए तो टीएमसी और बीजेपी की है। तो हमारा फर्ज बनता है, ममता जी से हमारे संबंध भी अच्छे रहे हैं, लालू जी के भी संबंध अच्छे रहे हैं शुरुआती दिनों से ही। तो हम लोगों की कोशिश है कि, और ड्यूटी भी है कि जो हमारी ताकत है बंगाल में, खासतौर पे जो हिंदी पट्टी के जो लोग हैं, जो भाषा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो खास तौर पे बहुत सारा हिस्सा वोट का अगर देखा जाए तो बिहार के लोग, यहाँ काफ़ी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बसे हुए हैं। तो उनको जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार को तो ठगने का काम किया है बीजेपी के लोग, भले ही चोर दरवाजे से सरकार बनाई हो, लेकिन जितने वादे किए, 20 लाख रोजगार की बात की थी, अब तक डिलीवर नहीं हुआ। विशेष को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, विशेष पैकेज देने की बात थी, वो नहीं किया। तो बीजेपी के लोग अब कहते हैं आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लेकिन बिहार में ही आत्मनिर्भर नहीं है। जो तीसरे नंबर की पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बना रखा है। और वही मुख्यमंत्री ने बीजेपी के बारे में क्या कहा था 2015 के चुनाव में कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। तो ये तो उन्हीं के अलायंस पार्टनर जो उनके मुख्यमंत्री हैं, बैसाखी पर, अनुकंपा पे, ये वो डिफाइन कर रहे हैं। अगर बात की जाए, अब तक 15 लाख रुपए नहीं मिले, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। और हम तो देख रहे हैं बिहार बंगाल में, बिहार में भी कोरोना काल में चाहे जीडीपी हो, इकोनॉमी हो, इंडस्ट्री हो, सब ठप हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर हैं। इनको जो है काम करना चाहिए। तो ये लोग जो हैं चुनाव में हर जगह, पूरी मंत्रिमंडल ऐसा लग रहा है कि देश की राजधानी उस समय बिहार थी, अब जो है बंगाल हो गई है, सारे मंत्री यहीं आए हुए हैं। कौन देश का काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये तो एक चुनावी पार्टी बन करके रह गई है। इनको जनता के काम से मतलब नहीं है बीजेपी के लोगों को। इनको बस बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी प्रकार से इनको जो है चुनाव जीतना है। और जब तक पीस नहीं है तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकता। आज देखिएगा जहाँ जहाँ शांति है, जिन जिन देशों में, वहाँ कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ जो हमारी जो ड्यूटी है, और जाहिर सी तौर पे हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी को हम लोग जो है समर्थन करें। सीट 1, 2 सीट, 3 सीट लड़के भी हम क्या करेंगे? तो हमारा जो फुल सपोर्ट है, ममता जी ने भी बिहार के चुनाव में एक भी कैंडिडेट बिहार में नहीं दिया, बल्कि उनका पूरा सपोर्ट जो था हम लोगों के ऊपर था। तो हम लोगों ने, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे मूल विचारधारा है, उसके लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने टीएमसी को समर्थन किया। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और आईएसएफ की गठबंधन हुई है। यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट भी कहीं ना कहीं चाहते हैं आरजेडी उनके साथ जुड़े। आपको ब्रिगेड में भी न्योता मिला था जाने का, आपने कहीं ना कहीं उसको स्किप किया, कारण क्या था? देखिए, बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में हमारा लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है। और जो लोकसभा का चुनाव हम लड़ते हैं वो कांग्रेस के साथ ही हमेशा लड़े हैं। अब अगर बात की जाए बंगाल की, तो यहाँ का जो सिचुएशन जो है और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि बंगाल में जो है हम उनके साथ जाएं।
अगर यही तरीका है तो आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि केरल में भी यूडीएफ एलडीएफ यानी कांग्रेस और लेफ्ट जो है आमने सामने है, लेकिन बंगाल में साथ है। और हम लोग सब लोग ही लाइट माइंडेड पार्टी हैं। बेहतर होता कि अगर सब लोग जो है मिलके चुनाव लड़ते तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम तो ये देखेंगे कि बीजेपी को कौन रोक सकता है, कौन हरा सकता है। आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते कि क्लियर मेजॉरिटी के साथ सबसे बड़ी पार्टी आज के डेट में बंगाल में टीएमसी है। लोकसभा का अगर चुनाव हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर सांसद अगर जीत के आए तो वो टीएमसी है। तो जो मजबूत है, जिसका ताकत है, जो कम्युनल फोर्सेस को रोक सकता है, तो हमारी ड्यूटी बनती है उनको कमज़ोर ना करके उनको और मजबूत करना। तो इसलिए हमने कहा कि जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी कैंपेन में, ममता जी ने भी कहा कि कैंपेन में आने के लिए हम ज़रूर आएंगे और उनको मजबूती देने का काम करेंगे और अपने लोगों को सच्चाई बात जो है वो रखेंगे। लेबर का जो इशू था कोरोना के लॉकडाउन में, आपने देखा होगा क्या स्थिति थी। सरकार का मिसमैनेजमेंट की वजह से कई लोगों ने अपनी जान को खोने का काम किया। तो हम लोगों की कोशिश है कि जब बुरे वक्त में जो लोग काम नहीं आए, ममता जी को हम लोगों ने देखा सड़कों पे उतरी हुई थी, लॉकडाउन के पीरियड में भी एक एक चीज़ों का इंतज़ाम देख रही थी। और तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे पार्टी को मजबूत करें जो जनहित और जन कल्याण के लिए जिसने काम किया हो। और आप बता दीजिए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बारात लेके आई हुई है बंगाल, सारे केंद्र मंत्री, इनका दूल्हा कौन है? क्या कोई भी बीजेपी का एक नेता का नाम बता दीजिए जो ममता बनर्जी से ज्यादा अनुभवी हो सरकार चलाने में, तो जिसका कोई एक्सपीरियंस आपका असेंबली में नहीं रहा, पार्लियामेंट में नहीं रहा, आप उसको सत्ता सौंपेंगे एक अनजान व्यक्ति को? इसलिए मेरे हिसाब से सबसे अनुभवी अभी ममता बनर्जी जी हैं। सरकार चलाए, अच्छे से चलाए, तब भी जनता ने पसंद किया। और हम लोग सब लोग जो हैं चाहेंगे और चाहते हैं, क्या बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी दोबारा जीते। आपने आसाम में अलायंस की बात कही है, कितनी टफ रहेगी आसाम में, क्योंकि आसाम में भी भाजपा की सरकार है? नहीं, हम लोगों की बात चल रही है और बात चल रही है, उसमें आपके अजमल जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। वहाँ भी आप देखेंगे तो कई ऐसे इलाके हैं असम में जहाँ बिहार के लोग वहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। तिनसुकिया जैसा अगर इलाका देखिएगा, तिनसुकिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ तो आसामी से भी ज़्यादा जो है बिहार के लोग हैं। तो प्रभाव जो है हिंदी भाषी वालों लोगों का वहाँ है काफ़ी। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई हमारी जो प्रायोरिटी है, जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत है, उस पर हम लोग रहें और कम्युनल फोर्सेस को रोके सत्ता में आने से। ममता बनर्जी ने आज कहा है जेडी की सरकार बिहार में होगी, आप हो बिहार में, क्या लगता है? देखिए, आपको एक बात समझना, बिहार में हम हारे नहीं, हराए गए हैं। चोर दरवाजे से ये सरकार आई हुई है और हमारा पूरा जनता जो है इस बात को जानती है। और समय आने दीजिए, जो बातें ममता जी ने कही है वो सत्य होगा। आज देखा गया मोदी जी ने वैक्सीन, इलेक्शन भी सामने है, क्या लगता है, क्या ये पब्लिसिटी था या फिर वाकई में नहीं? ठीक है, अब ले रहे, वैक्सीन बना है, लेने के लिए बना है। पहले फेज में जो था वो कोरोना वॉरियर्स जितने रहे हैं उनके लिए था, और दूसरे फेज में जो आपके जनप्रतिनिधि हैं या 50 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीन लेना, तो जाहिर सी बात है 50 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं तो वैक्सीन तो लेंगे। आने वाले दिनों में हम देखेंगे आप बंगाल में कैंपेनिंग कर रहे हो विधानसभा चुनाव में ममता जी को लेकर। नहीं, एकदम हम लोग आएंगे, दोबारा आएंगे। हम ही नहीं बल्कि पार्टी के जितने विधायक हैं, जितना हमारा कैडर होगा, वो सब भी बंगाल आकर के ममता जी के लिए वोट पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।